तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं हल्कापन की, और उसमें भी जो बाबा बात करते हैं हल्केपन की, वो फरिश्ते से रिलेटेड बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे फरिश्ता जो होता है वो सदैव हल्का होता है, शरीर भी उसका लाइट का होता है और मानसिक रूप से भी हल्का होता है। तो हमें भी, क्योंकि हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता, तो वो तो बनना ही है। तो इसीलिए जब जैसे जैसे हम उसके नजदीक आते जाएंगे तो वैसे वैसे हल्कापन होता जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कैसे बने, बात तो ये है कि वहां तक पहुंचे कैसे। तो बाबा कह रहे हैं बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को भी देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बने, तो बाबा की एक नजर जैसे कि हम बच्चों के ऊपर हमेशा रहती है। तो बाबा कह रहा है देख भी रहे हैं और देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। तो जैसे अमृत वेले से शुरुआत होती है तो बाबा अपने ये फूलों को देखने लग जाते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हर एक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। आपको पता है फूल बहुत तरह के होते हैं, किसी में खुशबू अच्छी होती है, कोई किसी काम आता है, कोई किसी काम आता है। तो कली है या कली से फूल बने हैं, हर एक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है, कि जो हमारे अंदर, जो हमने शिव बाबा की शक्ति अपने अंदर धारण करी है, क्या वो दूर दूर तक फैलती है, क्या उससे आत्माओं को कोई लाभ होता है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती है। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, आपको पता है जैसे रात की रानी का पौधा होता है, तो उसमें उसकी तो खुशबू कितनी दूर दूर तक फैलती है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती है। माना जब हम आश्रम गए, जब हम मुरली सुन रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं, तो वो जैसे आप उनको देखेंगे तो लगेगा बस ये तो जैसे देवता ही बैठे हुए हैं, इतना उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। मगर जैसे ही वो फिर बाकी काम करने लगते हैं, ऑफिस का घर का काम करने लगते हैं, तो वो साधारणता में आ जाते हैं। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, ना कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हो। अब बाबा बताएंगे कि रंग रूप खुशबू का क्या मतलब है। ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे, रंग रूप अर्थात सेंसिबल, और खुशबू वाले हैं इसेंसफुल। जैसे खुशबू माना होता है जो इसेंस, सार उसके अंदर आ गया, भाई ज्ञान का पूरा सार इनके अंदर समा गया कि ज्ञान क्या कहता है, आप इनको देख लो तो आपको पता पड़ जाएगा ज्ञान क्या कहता है। वो हो गई खुशबू, कि उसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा जीवन सारा बताता है, वो हो गई खुशबू। बाकी जो रंग रूप है, वो हम कितने समझदारी से कोई काम करते हैं, वो है। मेजॉरिटी सेंसिबल है, इसेंसफुल थोड़े हैं। माना ज्ञान तो बहुतों में है, मगर जो ज्ञान की जीवन में धारणा है वो बहुत कम है। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम है। कि सेवाधारी बन के हम सेवा तो कर देते हैं, मगर जैसे बाबा ने बताया कि खुशबू आए हमारे उसको देख के, किसी का मन खुश हो जाए, वो नहीं है। कारण जैसे बाप निराकार सो साकार मन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। बाबा कैसे पाठ बजाते हैं आप देखेंगे, जैसे बाबा परम धाम से आते हैं और फिर चाहे ब्रह्मा बाबा का शरीर चाहे दादी का शरीर लेकर अपना पाठ बजाते हैं। तो बाबा को ये हमेशा स्मृति रहती है कि मैंने तो बस अब वापस जाना। उसी तरीके से जब हम भी पार्ट बजाएं तो हमें भी ये रहे कि मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ और मैंने यहाँ ये टेम्परेरी पार्ट बजाया और अब मुझे वापस जाना। तो ऐसे करके इसे निराकार सो साकार, कि निराकार थे अब हम उसमें आए हैं। निराकार सो साकार, ये दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती है कि भाई मैं आत्मा तो बस ये पार्ट बजाने आई हूँ फिर मैंने वापस जाना है, तो मैंने जिंदगी भर रहना थोड़ी है यहाँ पर। या तो निराकार बन जाते हैं या साकारी हो जाते हैं। जब योग लगाते हैं तो बिल्कुल मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ, और फिर जब काम करने लगते हैं तो बिल्कुल साकारी हो जाते हैं। तो सदा ये मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, ये पार्ट बजा। तो बाबा ने बताया जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे भी हूँ। ये साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। तो पाठधारी स्वयं कब, स्वयं को कब स्टेज नहीं समझेंगे, माना अपने आप को हम शरीर नहीं समझेंगे कभी भी। भाई ये शरीर में आकर मुझ आत्मा ने अपनी कलाएं, अपना जो है रूप रंग, जैसे बाबा ने बताया, वो दिखाना है।
और उसके बाद मुझे आत्मा ने वापस जाना। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त है, मालिक है। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे कि ये जो शरीर है जैसे वो हमारा स्टेज है। तो ये देखें कि भाई हमारा उस तरीके से हम पार्ट कैसा बजा रहे हैं। तो कारण क्या हुआ, स्वयं को न्यारा करना नहीं आता कि चीजों में, जैसे हमने बात करी कि बंदर को पकड़ते कैसे हैं, बंदर हाथ डाल देता है उसमें मटकी में और हाथ निकलता नहीं, पकड़ा जाता। उसी तरीके से हमने भी कुछ ना कुछ मेरा मेरा करके दुनिया में बसा तो रखा है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, जो भी है। तो उसकी वजह से न्यारे नहीं हो पाते। सदैव ये समझकर चलो कि मैं विदेशी हूँ। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आज बाबा बता रहे हैं कि बिल्कुल जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमें लगता है भाई यहाँ 4 दिन के लिए किसी होटल में आप गए, आपको लगता है भाई 4 दिन के लिए तो आए हैं, जैसे है अपना निपटा के घर चलो, फिर थोड़ी यहाँ हमेशा के लिए आना है। तो उसी तरीके से कि मैं विदेशी हूँ, पराये देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया कि बस ये हमें कल्याण करना है सबका, सब आत्माओं को वापस ले जाना है, यही मेरा पाठ है। तो ये पहला पाठ कमजोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। वो जो ऊपर बताया, रूप रंग है लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को ये पहला पाठ रिपीट करना पड़ता। सेकंड में स्वयं को परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं है लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। आप देखिए, अगर कोई भी हमारा संस्कार है, कोई संबंध है, वो सही नहीं है, तो उसको सही उस पे लाने के लिए जो बाबा बताते हैं उसमें कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है कि बस जैसे हमें पता पड़ा भाई ये संस्कार हमारे अंदर अच्छा नहीं है, उसको एकदम से चेंज कर दिया। तो बाबा कहते हैं ऐसी है वर्तमान समय। ऐसे स्वयं की परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तब ही विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। कि हमें अपने अंदर जो भी चीजें बदलनी है, जैसा भी हमें बदलना है, अपने आप को जल्दी जल्दी बदले। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है। आप देखिए भक्ति में भी जो है वो आरती गाते हैं कि प्रभु आस करूं मैं किसकी, द्वार पड़ा मैं तेरे, बहुत सारी ऐसे उसके अंदर बताते हैं वो। मगर वो जैसे ही कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, और मंदिर से बाहर गए, सबसे पहली टेंशन ये हो रही है कि मेरी चप्पल कहाँ चली गई। तो जैसे कि इतना सारा जो अंदर पूजा पाठ करा उसका फायदा क्या हुआ फिर। तो ये तो कहना कुछ और करना कुछ और। तो ये करेंगे ये करेंगे, ये कहना बहुत होता है लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे लेकिन करते कुछ भी नहीं है। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा। वही जैसे अभी बात बताई। तो यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूह रिहान के समय वायदे बहुत करते हैं, आज से बदल कर दिखाएंगे, आज ये छोड़कर जा रहे हैं, आज ये संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है। तो बाबा ने कहा जो आप बोलो ये एक सतयुगी आत्मा की निशानी है कि जो वो बोले वो उसके अंदर उसका वो वचन पूरा हो, चाहे वो अपने लिए वचन हो चाहे वो दूसरे के लिए वचन हो। सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। वास्तव में जो नई दुनिया आएगी वो तो जो हम जैसे नई दुनिया हम लेकर आ रहे हैं, तो उतनी जल्दी जल्दी विनाश भी होगा। तो अगर हम ही नई दुनिया को नहीं ला पा रहे हैं तो ये दुनिया का दुख कैसे समाप्त होगा। तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि साकार को निराकार, साकार सो निराकार में पाठ बजाने वाले हैं। कि आज जैसे आज के दिन जैसे बाबा ने एक काम दे दिया कि आज के दिन हम जो भी कोई कार्य करें तो हमेशा ये रहे कि बस मैं आत्मा इस विश्व कल्याण के हेतु यहाँ पर आई हुई हूँ, और बस मैंने भी जाना, सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाना और अपने शिव बाबा की गोद में जाना। इस मंत्र से सोचने और करने में अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा अब क्या करना है। तो ये बताया स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो भाई, अधिकतर लोग ज्ञान में भी चलते हैं तो उनको कॉन्टिन्यूसली ये लगता रहता है कि भाई विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। बाबा कहता है ये मत सोचो कि विनाश 2022 में होगा कि 2036 में होगा, वो तो विनाश की डेट हमने लानी है। तो बाबा कह रहा है स्व परिवर्तन से होगा। स्व के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो
कि भाई ये महीना, ये साल जो है, हम ये स्थिति जरूर प्राप्त कर लेंगे। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप, बाबा ने बोला, क्योंकि हम जो है नई दुनिया के आधार मूर्त हैं। नई दुनिया कैसी होगी वो हमें देख के किसी को पता पड़े कि भाई नई दुनिया ऐसी, तो अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे जो आत्माएं हैं वो संपूर्णता की तरफ जाती जाएंगी, वैसे वैसे ये कलयुग विनाश भी तेज होता जाएगा और फिर फाइनली उसको पाएगा। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा, तो बाबा ने ये बताया आज की मुरली में कि भाई अपने आप को बहुत सीधा सरल, कि मैं विदेशी हूँ, कि ये हम यहाँ पे अपना जो है मन लगा के बैठे हुए हैं, ये मेरा मेरा है, चाहे मेरा रिश्ता है, चाहे दूसरी आत्माओं के साथ है, वो नहीं करना चाहिए। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो यही प्रैक्टिस करेंगे कि भाई मैं बाबा पर पूरी तरह समर्पित हूँ, कुछ भी मेरा नहीं बचा। जैसे अभी ही शरीर छोड़ना है, ये प्रैक्टिस करेंगे कि बिल्कुल अभी ही जा रहे हैं बस। अब देखिए फिर हमारी क्या अवस्था है। चलिए स्वयं को आत्मिक रूप में देखेंगे। मैं आत्मा चमकती हुई, ये मेरा शरीर लाइट का शरीर है। पवित्रता और शांति से भरपूर है। चलेंगे सूक्ष्म पतन शिव बाबा के पास, बाप दादा के पास। मैं फरिश्ता लाइट की दुनिया में प्रकाश के साथ मेरे सामने है बाप दादा, जिनकी मीठी दृष्टि मुझे आत्मा पर पड़ रही है। जिनका वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है।
प्यारे बाबा, मैं आत्मा आपके प्रति समर्पित हूं। बाप दादा ने मेरी बलिहारी स्वीकार की। बाबा के नैनों से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों स्वयं के ऊपर। बाबा के स्नेह को शक्तियों स्वयं में समाती जाती है। मुझ आत्मा के रोम रोम में बाप दादा की शक्ति और शांति भरपूर होती जा रही है। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण देवताई स्वरूप ज्ञान सूर्य शिव बाबा की संतान मास्टर सूर्य और शांति की किरणें सारे विश्व में फैला रही।
प्रकृति के पांचों तत्व। सर्वात्माओं के सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन में इमर्ज करेंगे। प्यारे बाबा, उनकी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सर्वात्माओं पर बरसती। प्रकृति को पावन कर ले जाए। आत्माओं को उनके दुख से, भय से मुक्त कर रहे हैं। ओम शांति।